तो हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्सेशन फ्रेंड्स, अपना कन्वर्सेशन चालू करेंगे। जैसे कि हमने बताया कि टीम वर्क है, टीम वर्क के हिसाब से हम देखते हैं कि आज हम ओपिनियन लेंगे, ओपिनियंस लेंगे बिजनेस के बारे में। ओपिनियन लेंगे हम अपने चेंजेस के बारे में, हमें क्या चेंजेस करना चाहिए। ओपिनियन लेंगे सफलता के बारे में कि हम सफल कैसे होंगे इस बिजनेस में, किस तरह से होंगे। क्योंकि अगर हम अकेले हैं, बोला जाता है कि अगर अकेला इंसान हो तो छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर पाता है। रीजन क्या है, वो अकेले सोचते सोचते उसका जो दायरा होता है, वो एक दायरा होता है, उस एक दायरे के अंदर रह जाता है और सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। लेकिन जब एक इंसान से दो इंसान होते हैं तो वहां पे तीसरा एक दिमाग और भी आ जाता है जो सॉल्यूशन निकाल के देता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस टीम वर्क को समझना फ्रेंड्स। अगर 10 जन हम काम कर रहे हैं किसी काम को, तो 10 जन में 10 तरह का दिमाग लगा हुआ है और एक एक्स्ट्रा दिमाग उस जगह पे रहता है जिसको 11वां दिमाग बोला जाता है सॉल्यूशन के लिए। क्योंकि 10 दिमाग मिलके सोचते हैं और एक दिमाग वहां का सॉल्यूशन देता है। वन ब्रेन जो वन माइंड होता है वो एक सॉल्यूशन देता है हमें कि हमें इस काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज हम ओपिनियन की बातें करेंगे, ओपिनियन समझेंगे एक दूसरे के बारे में, बिजनेस के बारे में समझेंगे। इस ओपिनियन से एक चीज पता चलेगा, रास्ते निकल के आएंगे। रास्ते निकल के आएंगे कि हम और अपने अंदर क्या चेंजेस करें कि इस बिजनेस में हम और जल्दी तरक्की करें। क्या गलतियां हम करते, गलती की बात हम नहीं करेंगे, गलती सुधारने की बात करेंगे कि हम सुधारें कैसे अपने आप को। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं। अनम्यूट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है स्टोरी, क्योंकि जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ उस स्टोरी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ब्रह्मा जी को कितने लोग जानते हैं? मैसेज करेंगे तो बेहतर है। ब्रह्मा जी को कितने लोग जानते हैं? वैसे भी ब्रह्मा जी की मूर्ति कहीं पे देखने को नहीं मिलती है और ब्रह्मा जी को कोई पूछता भी नहीं है। अब क्यों नहीं पूछते उसके बारे में मुझे नहीं पूछना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ब्रह्मा जी को क्यों पूजा नहीं जाता है और मूर्ति भी नहीं रखी जाती है, क्योंकि हर घर में चले जाओ तो सारे देवताओं की मूर्ति मिलती है लेकिन ब्रह्मा जी की मूर्ति नहीं मिलती है। फ्रेंड्स, ब्रह्मा जी को ओके सभी लोग जानते हैं, सतीश जी भी जान रहे हैं, सतीश मंडल जी भी जानते हैं। ब्रह्मा जी के कितने पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के बेटे कितने हैं, कितने पुत्र हैं? अभी ये भी बता दीजिए आप लोग कि ब्रह्मा जी को कितने पुत्र थे, तो बहुत अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे और चारों बड़े हुए ही नहीं जिंदगी में, कभी कभी जिंदगी में बड़े नहीं हुए, ऐसा हमने सुना है। ऐसा मैं नहीं जानता कि बढ़े कि नहीं बढ़े, मुझे नहीं आइडिया है ये सब चीज का। लेकिन स्टोरी के तहत मैं इस चीज को आपको बताना चाहता हूँ। इस स्टोरी में बहुत बड़ी चीज छिपी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज छिपी हुई है जिसको समझना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे। चारों लाइफ में कभी बड़े हुए ही नहीं, हमेशा बच्चे की तरह दिखते थे। हर समय बच्चा ही बने रहते थे। हर समय उनको मतलब उम्र तो बढ़ रही थी लेकिन उनकी जो कद था, उनका कद नहीं बढ़ा, कद छोटा ही रह गया। जिनका नाम था चारों का सनक, पहले का नाम था, दूसरे का नाम था सनंदन और तीसरे का नाम था सनातन और चौथे का नाम था सनत कुमार। ये 4 पुत्र थे उनके और चारों बच्चे की तरह दिखते थे और इनको ही बोला जाता है सनकादि बोला जाता है, सनकादि। ये चारों के पुत्र का जो एक है, एक पूरा पूरा बना दिया गया, सनकादि बोला जाता है। और या सनातन भी बोला जाता है। सनातन जो बोला जाता है कि सनातन हमारे जो धर्म है वो सनातन से पूजे जाते हैं। सनातन ऋषि का नाम था। ये चारों पुत्र जो रहते थे ये जगह जगह भ्रमण करते थे, लोगों को कथाएं सुनाते थे, लोगों को अच्छी बातें बताते थे। लोग इससे सुन के बहुत सारा चेंजेस होता था, बहुत सारा बदलाव आता था। तो ये लोग बहुत खुश होते थे, बहुत खुश होते थे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों के अंदर दिन ही हीन भावना प्रकट कर रहे हैं। लोगों के अंदर बहुत सारी चीजें चेंजेस आ रही है, लोग चेंज हो रहे हैं, लोगों के अंदर खुशियां आ रही हैं, लोगों के घर पे खुशी हो रही है। तो इनको बहुत खुशी मिलती थी इस काम को करने के लिए। ये चारों ऋषि घूमते घूमते एक दिन अचानक बैकुंठ धाम पहुंच गए। एक दिन अचानक बैकुंठ धाम पहुंच गए वहां पे। तो वहां पे जो द्वारपाल था, जो दरवाजे के पास रहते हैं राजा महाराजा के यहाँ पे, तो उसी तरह से वहां पे 2 द्वारपाल थे जिसका नाम भी था अजय विजय, नाम था उन दोनों का। और अजय विजय बहुत ही गुस्सैल तरीके के थे, बहुत अहंकारी थे, बहुत घमंड था उनको। और जब ये चारों बच्चों को देखते हैं अजय विजय, तो बोलते हैं कि इनको आने की क्या जरूरत है, खेलते खेलते शायद यहाँ पे पहुंच गए, इनको हम अंदर नहीं जाने देंगे, हम इनको बैकुंठ धाम में नहीं जाने देंगे। तो उन दोनों को, चारों जन को रोक दिया गया वहीं पे। रोके तो ये बोलते हैं कि हम, तुमको पता नहीं कि हम कौन हैं, तुम्हें पता नहीं कि हम कौन हैं,
तुम दरवाजे पे रह के हमें रोक रहे हो और हमें नियम सिखा रहे हो, हमें रूल्स सिखा रहे हो। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम हम यहाँ पे जा नहीं सकते, वैकुंठ धाम में तुम्हें जाने की कोई इजाजत नहीं, यहाँ पे जा नहीं सकते, तुम्हें इजाजत नहीं दिया जा सकता है। अब ये चारों ऋषि गुस्से में गुस्से में आके बोलते हैं कि हम तुम्हें श्राप दे देंगे, हम तुमको श्राप दे देंगे, तुम लोगों को, दोनों जन को। तो वो बोलते हैं तुम कुछ भी करो, हम तुमको जाने नहीं देंगे, हम अंदर जाने ही नहीं देंगे। सो फ्रेंड्स, उनके अंदर अहंकार घूम रहा था, उनके अंदर बहुत गुस्सा घूम रहा था वो दोनों के अंदर। और जब चारों ऋषि ने मिलकर उनको श्राप दे दिया कि तुम चारों जन राक्षस बन जाओगे, तुम धरती लोक में जाओगे और राक्षस बन जाओगे, तो जब राक्षस बन गए तो विष्णु जी को ये चीज पता चली। जब विष्णु जी को इस चीज की पता चली तो विष्णु जी खुद वहां से आए कि हमारे यहाँ पे क्या अनर्थ हो गया, चार ऋषियों की अपमान हो गया, बहुत बड़ा यहाँ पे जो बेइज्जती है, ऋषि मुनि की बेइज्जती हो गई, ये नहीं होना चाहिए था, अपमान नहीं होना चाहिए था, हमारे द्वार पे ऋषियों का अपमान हो चुका है। तो विष्णु जी पहुंचते दरवाजे के पास, उनसे माफी मांगते हैं, चारों ऋषि जी से माफी मांगते हैं, सनाकादि से माफी मांगने के बाद बोलते हैं हम मानते हैं कि हमारे द्वारपाल की गलती है, हम मानते हैं कि हमारे द्वारपाल की गलती है, उन लोगों के अंदर अहंकार आ गया था, लेकिन आप तो ऋषि हो, आप तो ब्रह्म, आप तो मुनि हो, आप तो ऋषि मुनियों को गुस्सा कैसे आ गया? क्योंकि ऋषि मुनि भी गुस्सा करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि गुस्सा नहीं होता है फ्रेंड्स, गुस्सा हर कोई करता है, क्रोध हर एक इंसान के अंदर है, लेकिन गुस्से में गलत काम ही होता है। जब उन्होंने देखा, तो जब ये चारों, विष्णु जी ने चारों जन से माफी मांगी, तो ये चारों जन ने भी विष्णु जी से माफी मांगी कि हाँ, हमने गलत किया है, हमने गलती किया है, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए था, हमें गुस्से में श्राप नहीं देना चाहिए था उनको। सो फ्रेंड्स, एक चीज यहाँ पे सीखने को मिलती है कि जब आदमी को छोटी सी तरक्की मिल जाती है, छोटी तरक्की की बात कर रहा हूं मैं, बड़ी तरक्की की बात नहीं कर रहा हूं, बड़ी तरक्की तो बहुत बड़ी बात होती है कि बड़ी तरक्की मिलने के बाद में लोग थोड़ा सा अपने आप को समझने लगते हैं कि हाँ, मुझे ये चीज मिला है तो मैं दूसरे से कैसे कम हूं। फ्रेंड्स, छोटी तरक्की मिलने के बाद भी हमारे अंदर गुस्सा और क्रोध आ जाता है, हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं, और क्रोध को कंट्रोल करना हमारे अंदर है। अगर हम गुस्से को कंट्रोल नहीं करेंगे तो उस पद और प्रतिष्ठा की अपमान जरूर होता है, पद और प्रतिष्ठा का अपमान जरूर होता है, क्योंकि पद जो मिला है वो किसी के कारण से मिला है, किसी न किसी कारण से मिला हुआ है, तो उस पद का सही तरह से उपयोग करना चाहिए। उस प्रतिष्ठा को कभी भी उसके अंदर अहंकार नहीं पैदा होने देना चाहिए। अगर अहंकार जिस दिन पैदा हो गया, उस दिन उस पद की कोई गरिमा नहीं है, कोई नहीं है, वो पद हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस चीज को समझ के रखना कि आप जिस लेवल पे हो, हम देखते हैं कि हम इंसान हैं, हम जब जगह जहाँ-जहाँ जाते हैं, तो हम यही देखते हैं कि हमसे भिन्न-भिन्न लोग हैं यहाँ पे, अलग-अलग तरीके के लोग हैं। जब हम रोड पे सफ़र करते हैं, तो लोग देखते हैं, झुग्गी लगा के भी लोग रहते हैं। तो भगवान का शुक्रगुज़ार करता हूँ कि यार, हम उनसे बेहतर हैं, हम उनसे बेहतर हैं, कम से कम हमारे सर के ऊपर छत तो है, लेकिन उनके ऊपर छत नहीं है सर के, वो झुग्गी लगा के रह रहे हैं। वो ऐसी रोड पे रह रहे हैं जैसे कि हम लोग देखते हैं। तो सो फ्रेंड्स, अपने पद, अपने पैसे और अपने घम, ये सब जब जो चीज़ मिलती है, जो भगवान ने दिया है, जो कुदरत ने दिया है, आपको बहुत कुछ दिया हुआ है। इतना दिया हुआ है कि आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे कि कितनी त चीज़ें दे दी है। आप उसका शुक्रगुज़ार रहो, हमेशा अपने आप को संतुष्ट मानो, और जब आप संतुष्ट हो जाते हो, जब आप एकदम शांत दिमाग से सोचते हो, तो आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाती है। सारी खुशियाँ मिल जाती है, क्योंकि जो आपके पास है, वो किसी इंसान के पास नहीं है। जो उस इंसान के पास है, वो शायद आपके पास नहीं है। तो बहुत कुछ भगवान ने दे के भेजा हुआ है। अगर कुछ भी नहीं दिया है, तो हाथ-पैर सही सलामत है, जो दुनिया के सबसे अच्छी चीज़ें हैं कि हमारा शरीर सही है, तो हम सब कुछ पा सकते हैं। सब कुछ पा सकते हैं जीवन में, जो हमें चाहिए। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि भगवान ने हमें सही सलामत भेजा हुआ है। 2 पैर सही दिए, 2 आँख दिए हुए हैं, मुँह दिया हुआ है मीठी बातें करने के लिए, 2 हाथ दिया है, अच्छे कर्म करो, काम करो, तो सारी चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन जिसके पास हाथ नहीं है, जिसके पास पैर नहीं है, उससे पूछो कि उस चीज़ की कमी कैसे महसूस होती है। उस इंसान से पूछो। सो फ्रेंड्स, घमंड नहीं करना है कभी भी, अहंकार अपने ऊपर कभी नहीं आने देना है, चाहे आप थोड़ा पैसा कमाते हो या बहुत पैसा कमाते हो, या आपके पास थोड़ी दौलत है या बहुत दौलत है। दौलत एक दिन रहेगी और एक दिन नहीं रहेगी। आते समय भी दौलत लेके नहीं आए थे और जाते समय भी दौलत लेके नहीं जाओगे। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे छोड़ के जाओगे, वो है आपकी यादें। आपकी यादें यहाँ पे रह जाएगी फ्रेंड्स।
इस पूरी दुनिया में कुछ नहीं रह जाता है, सिर्फ हमारी यादें रह जाती हैं कि हम जब जाते हैं तो हम वही चीज को छोड़ के जाते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनोगे, अच्छा हुआ ये चला गया दुनिया छोड़ के, बहुत बढ़िया हुआ चला गया। या कुछ लोगों से ऐसे भी सुनोगे कि यार इंसान बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा इंसान था। तो आप अपने लिए खुद को डिसाइड करो कि आप क्या सुनना चाहते हो। क्या ये सुनना चाहते हो कि अच्छा हुआ मर गया, अच्छा हुआ ये दुनिया छोड़ के चला गया, या ये सुनना चाहते हो कि यार बहुत अच्छा इंसान था, बहुत सारे काम करके गए, बहुत बढ़िया काम करता था, या बहुत अच्छे-अच्छे काम करके गए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर किसी और के ऊपर डिपेंड करता, तो शायद कोई और भी काम करके जाता। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। कहानी से शायद आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा, मैं उम्मीद यही करता हूँ। और हम लोग ओपिनियन की तरफ चलते हैं, क्योंकि ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ओपिनियन को लेना। ओपिनियन से हमें एक चीज़ पता चलेगा कि हमें अपने अंदर और क्या चेंजेस करना है, और क्या चीज़ें हमें ऐसा बदलाव करना रहेगा, जिससे हमारे बिज़नेस में, हमारे अंदर, हमारे परिवार में और खुशियाँ आए और तरक्की बढ़े। कैसे होगा? तो हम एक से एक 1 टू 1 करके बातें भी करेंगे, जिसके अंदर सभी को सुनने को मिलेगा। हो सकता है कि किसी की प्रॉब्लम भी वो सॉल्व हो जाए हमारे आपस में बात करने से, या हो सकता है कि किसी को एक रास्ता मिल जाए कि नहीं यार, अगर ये हो सकता है तो ऐसे भी हो सकता है। क्योंकि माइंड हमेशा सॉल्यूशन पे जब काम करना शुरू करता है तो सॉल्यूशन बहुत लाके देता है। सो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम। रणधीर शर्मा जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आपका ओपिनियन शेयर करना है फ्रेंड्स। हम अपने अंदर और क्या चेंजेस कर सके, या फिर इस सिस्टम में और क्या चेंजेस कर सकते हैं ताकि हम और आगे बढ़ सके। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग। कैसे हैं सर? बहुत दिनों के बाद वो साथ मुलाकात हुई, लेकिन सर, फिर भी भगवान ने आज 86,400 सेकंड दे दिए हैं। यस सर, यस यस यस, जरूर। और जिस तरह विष्णु जी ने माफी मांगा है, हमें भी जो गलतियां अगर महसूस हो रही कि हम गलती कर रहे हैं, जी। जो गलती आदमी इंसान करता है खुद को महसूस नहीं होता कि हम गलती कर रहे हैं। हमें गलती को एहसास होता तो उसी जगह माफी मांगने, चाहे चाहे हमारे से हमारा ड्रीम लाइन छोटा हो, चाहे हमारे से अपलाइन बड़ा हो, चाहे हमारे रिलेशन में कहीं भी हो। अगर मांग लेते तो वही सारे मामले सॉर्ट आउट होते हैं और हमारी जिंदगी जो है अच्छी तरह चलते रहती है। यस सर, यस यस, डेफिनेटली सर, तो ये बहुत। हमारे अंदर में अहंकार नहीं होना चाहिए, घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समझना चाहिए कि अगर कोई बोलता है कि ये अहंकार कर रहा है, भाई तो ही रह जा, अपने को ही छोटा समझना है, जी जी, छोटा बराबर। बच्चे की तरह समझना है, स्टूडेंट की तरह समझना है, तो हमारी सभी की डेवलपमेंट होगी। और हमने समझ लिया कि हमारे जैसा कोई नहीं है, तो उसी दिन वो खत्म। सब खत्म हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। जिस तरह फ्रेंड्स बोला जाता है कि पानी अगर अपनी मर्यादा को तोड़ दे तो विनाश होना कंफर्म है, 100% है कि विनाश हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर इंसान, अगर अहंकार आ गया अहिंसा इन इंसान के अंदर, तो वो समझ लो कि उसका भी विनाश होना जरूरी है। 100% विनाश होना ही है, वो उसको रोक नहीं सकता। तो कभी भी अपने मर्यादा में रह के ही काम करना है, मर्यादा को तोड़ना नहीं है। जिस तरह पानी अपनी मर्यादा में रह के काम करता है, तो उसी तरह इंसान को भी अपने मर्यादा में ही रहना चाहिए। सो थैंक्स अ लॉट रणधीर शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हमें बिजनेस से रिलेटेड और इस जिस काम को हम कर रहे हैं इसमें और क्या चेंजेस करना है, इसी के बारे में हमें बात करनी है कि हम कहीं शायद गलतियां करते होंगे जिसकी वजह से हमारी तरक्की शायद स्लो हो रही है, या फिर हो सकता है कि तरक्की अच्छी हो रही है लेकिन कुछ लोगों की तरक्की रुकी हुई है। तो क्यों रुकी हुई है, इसी के बारे में हमें ओपिनियंस लेना है, ओपिनियंस देना भी है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ज्यादातर हम यही सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, पॉजिटिव हमें देखेंगे इस बिजनेस को कि आगे कैसे बढ़ाया जा सके। सो थैंक्स अ लॉट शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आगे बढ़ते हैं। आशीष मंडल जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आपका ओपिनियन शेयर कीजिए। यस सर, ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट सर, किसी भी रास्ते पे चलते हैं हम लोग, किसी भी काम को करते हैं तो उसको करना चाहिए। यस, नहीं करेंगे तो सर तरक्की कहाँ से मिलेगी। करेक्ट, राइट। हम हम मैदान में उतर तो गए, चुपचाप खड़े हैं सर, काम नहीं कर रहे हैं। काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। जान रहे हैं कि खेलेंगे तो हम जीतेंगे, बाकी खेल ही नहीं रहे हैं, हम खड़े हैं।
तो वैसा पोजीशन है सर, खेलना पड़ेगा, खेलेंगे तो ही जीतेंगे। यस सर, यस यस, हम जरूर कंटिन्यू करना, कंसिस्टेंस काम करना। वो बोलते हैं ना कि मैस्ट्री एक्शन जो होता है, एक एक्शन में भी 2 तरह का एक्शन होता है। बहुत सारे लोग बहुत तेजी से एक्शन कर जाते हैं और उस मंजिल पे पहुंच जाते हैं, फिर से वापस आ जाते हैं। तो जो Yes, sir. कंसिस्टेंस एक्शन होता है, मैसिव एक्शन होता है, आपको तेज एक्शन लेना है लेकिन कंटिन्यूटी के साथ में लेना है, कंटिन्यू उस काम को करना है। Yes, sir. अगर करना है तो डेली अगर एक काम को किया जाए तो आदमी के अंदर परफेक्शन आ जाता है उस काम के अंदर। वो बोलते हैं ना कि हमें परफेक्ट होना है। Yes, sir. तो परफेक्ट होने के लिए फ्रेंड्स हमें पर डे, एवरी डे उस काम को करना पड़ेगा, एवरी डे। अगर आपको लगता है कि मैं इस काम में गलती ना करूं तो उस काम को डेली करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा। जो सफल इंसान होते हैं फ्रेंड्स, जो अपनी लाइफ में सफल हो चुके हैं, उनके अंदर एक ही चीज है, ऐसा नहीं कि उन्होंने गलती नहीं किया, उन्होंने भी गलती किया हुआ है, लेकिन उनके अंदर एक कमी, एक अलग चीज था कि जिस गलती को एक बार कर देते थे दोबारा उस गलती को नहीं करते। लेकिन जो इंसान बार बार असफल हो रहा है तो उसके अंदर एक ही कमी कि उसकी आदत बन गई है गलती को बार बार करना, बार बार उस गलती को दोहराना। अगर बार बार उस गलती को दोहराया जाएगा तो फ्रेंड्स सफलता हाथ नहीं आएगी, असफलता ही मिलेगी। तो गलतियों से हमें सीखना है फ्रेंड्स, गलती करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप गलती नहीं करोगे, गलती तो करोगे ही करोगे, ये पक्का है। और गलती करने में आपको खुशी होनी चाहिए कि मैंने कुछ काम किया है, ये गलत हो गया है, अब इसको सही कैसे किया जाए। तो गलती करने पे खुश होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ एक्सपीरियंस मिला। तो बड़े लोगों ने भी गलती की हुई है, जो सफल हुए हैं उन्होंने भी गलती की हुई है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, सफलता मिलेगी लेकिन गलती करके ही मिलेगी, 100% गलती करना ही पड़ेगा। सो थैंक्स अ लॉट आशीष मंडल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने जो चीजें, फ्रेंड्स कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। जिस तरह बोलते हैं ना कि कदम दर कदम जब बढ़ते चले जाओगे तो आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाओगे। सो थैंक्स अ लॉट आशीष जी, हम आगे बढ़ते हैं। अनु सिंह जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आपका ओपिनियन शेयर कीजिए। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग मैम, ग्रेट मॉर्निंग। सबसे पहले तो ऊपर वाले का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वापस से हम लोगों को गुरुकुल का जो है मिला सौभाग्य कि हम लोग सब एकत्रित हुए। कुछ कमी सी रह गई थी इसकी वजह से जीवन में। और आज मैं ओपिनियन में बस इतना कहूंगी सर कि आप जितनी भी बातें यहाँ सिखाते हैं या बताते हैं 100% वो सही होती है, लेकिन वो सही होती है यही काफी नहीं होता, उसे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, ये हम सभी लोग जानते हैं। और मैं यहाँ पे अपना अनुभव बस इतना कहूंगी कि वो 100% नहीं हो पाता। सुनना हम 100% करते हैं, यहाँ मीटिंग में आकर के 20 मिनट 40 मिनट 1 घंटा देते हैं, सुनते हैं। हम जानते हैं कि ये चीज हमारे बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उस टाइम पे कमिटमेंट भी करते हैं, लेकिन कुछ रीजन कहूँ या कुछ कारण कहूँ या लोगों की कमजोरी कहूँ या मैं अपनी मजबूरी कहूँ, कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट आकर कमजोर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस कमजोर पड़ता है। क्योंकि अगर ये मीटिंग सुनने के बाद जितना कमिटमेंट, जितना पावर हम लोगों के अंदर आता है, अगर 24 आवर्स इंसान उसी पावर के साथ करे तो रिजल्ट बहुत अलग आए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं आकर हम लोग कमजोर पड़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। आज इस कहानी के माध्यम से हमें सीखने को मिला कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। और अगर हमें पता चल जाता है कि ऐसी गलती हुई है तो हमें क्षमा मांगनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से भी हमारा बिजनेस में एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है, बहुत सारी चीजें हम लोग सीखते हैं जिसको 100% हम अपने लाइफ में नहीं उतार पा रहे हैं, अपनी आदतों में, अपनी हैबिट में नहीं ला पा रहे हैं, और इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे बिजनेस पे पड़ता है। जो मैं समझ पाई हूँ वो मैं आपको शेयर की हूँ सर। सो थैंक यू सो मच। अनु जी, आपने बहुत सही बोला। देखो, हम इंसान हैं,
मैं अपनी बात करूं या किसी और की बात करूं, तो हर इंसान नर्वस होता है अपने लाइफ में। हर इंसान नर्वस होता है अपनी लाइफ में। वो जरूर ऐसा नहीं कि हमेशा 100% मोटिवेट रहता है। और जब गलतियां करता है, जब उसको माफी मांगने की बात आती है, तो उसके अंदर भी एक प्रॉब्लम्स होती है, अहम बात आ जाती है, मैं माफी क्यों मांगू, मैं माफी क्यों मांगू उससे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि हम खुद अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, हम खुद अपने आप के अंदर उस चीज को पैदा कर लेते हैं जिसकी वजह से हम गलती नहीं मान पाते। और इस आदत को भी ढालने के लिए बहुत वक्त लगता है, एक दिन में नहीं होता है। ये चीजें करने के लिए सबसे बड़ी चीज बोलते हैं ना कि देखो, जजमेंट हर कोई बता सकता है, हर कोई जज बन सकता है, लेकिन पहले वो खुद को तो समझ के ले कि आखिर वो करने क्या जा रहा है, आखिर उसके करने से होगा क्या। अगर आप इस पृथ्वी पे कोई काम कर रहे हो और आपको एहसास है कि इस काम को करने से इस पृथ्वी पे, इस नेचर पे, यहाँ के लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, तो वाकई 100% कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर काम करने से पहले आप ये सोचते ही नहीं हो कि इस काम के करने का परिणाम क्या निकलेगा, तो आप अपनी गलती कभी नहीं मान सकते, कभी भी नहीं मान सकते, क्योंकि आपको खुद एहसास नहीं है कि आप क्या काम करने जा रहे हो। तो पहले खुद के अंदर वो एहसास, वो चीजें, वो आपके अंदर अंतरात्मा उस चीज को एक्सेप्ट करनी चाहिए। और जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एक बार जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, कृष्ण जी जब अपने घर पे जाने लगे, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ तो यहाँ पे और कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत सारी चीजें। कि जब कृष्ण जी अपने घर पे जाने लगे, तो कुंती जी जो थी वो भी अपने घर से निकली, अपने घर से निकली, और रास्ते में जाके दोनों जन का मिलाप हुआ, उनके रथ को रोका गया कृष्ण जी को। तो कृष्ण जी बड़े आश्चर्य में हो गए कि हमारा रथ किसने रोक दिया। तो जब उतर के देखते हैं कि ये तो कुंती जी का रथ है, तो कुंती जी को जाके वो प्रणाम करते हैं। तो कुंती जी उनको प्रणाम करती हैं पहले, तो बोलती हैं कि माता जी, कुंती जी आप हमारी बुआ है, मैं आपको हमेशा रोज सुबह उठ के प्रणाम करता था, और आज आप हमें प्रणाम कर रही हैं। तो बोलती हैं कि मुझे यही करना है, मुझे प्रणाम करना है तुम्हें। वो क्यों करना है? क्योंकि जो चीजें मैंने अपने बच्चों को सिखाई है, मैंने आपको भगवान की तरह माना है, और आप भगवान हो, मैं जानती भी हूँ। तो बोलते हैं तो इसमें बात क्या है? बोलते हैं आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ, आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ, क्या मुझे आप दोगे? तो कृष्ण जी बड़े आश्चर्य में हो गए, बोलते ठीक है मांगो, हम जरूर देंगे। तो बोलती हैं कि आप हमारे जीवन में दुख ही दुख देना, आप हमारे जीवन में दुख ही दुख देना। तो कृष्ण जी बड़े अचंभित हो गए कि ये क्या मांग रही हो आप। बोलती हैं कि बुआ, अभी तक तो आपने बहुत सारे दुख झेले हैं, इतना दुख लेने के बाद भी फिर से दुख की मांग कर रही हो। तो बोलती हाँ, मुझे दुख चाहिए। तो बोलती क्यों चाहिए, इसका मुझे रीजन समझाओ, क्या रीजन है इसका। तो बोलती है कि जब दुख होता है तो हम आपको ज्यादा याद करते हैं, हम बहुत ज्यादा याद करते हैं, लेकिन जब सुख आ जाता है तो हम भगवान को ही भूल जाते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं और सुख होने पे। सो फ्रेंड्स, कृष्ण जी बोलते हैं ठीक है, जब आपकी यही मर्जी है तो हम आपको यही देते हैं। तो एक चीज होता है फ्रेंड्स, जब हम आपस में झगड़ा करते हैं, जब हम आपस में किसी बात को लेके टकराव करते हैं, तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। अगर इन्हीं कर्मों का पता चल जाए कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, तो झगड़े कभी होंगे ही नहीं, और माफी मांगने में इतनी आसानी हो जाएगी कि आपको खुद को पता नहीं चलेगा, आप हंसी हंसी किसी से भी माफी मांग लोगे। एक जन नहीं, 1000 के सामने माफी मांग सकते हो, लेकिन जब आपको गलती का एहसास होगा तो। इसी तरह ये होता है कि जब हमारे पास खुशियां होती हैं, तो हम भगवान को भूल जाते हैं, हम अपने आप को याद करते हैं, हमारे जैसा कोई नहीं, हमारे जैसा श्रेष्ठ कोई नहीं। तो उस समय वो इंसान किसी से माफी नहीं मांग सकता है, कभी नहीं, क्योंकि उसके अंदर की जो गरिमा है, जो धैर्य की क्षमता है, वो खत्म हो जाता है, वो नहीं रहता है। तो कभी भी दुख में इंसान हर चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, हर चीज को मान जाता है कि यार मेरी ही गलती है, मैंने ही ऐसा किया रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझ के लेना कि माफी मांगना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सीने में लगता है, दिल में लगता है कि मैं कैसे करूं इस चीज को। और बोलते हैं ना, गलती करना और गलती करके माफी मांगना, जो सामने वाला इंसान है अगर वो माफी दे देता है, तो गलती करने वाला जो क्षमा मांग रहा है वो छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। और माफ करने वाला भी बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा होता है। तो सो माफी मांगना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको एहसास हो जाए कि मैंने गलती किया है, तो उस गलती का एहसास के लिए, पछतावा करने के लिए जाना चाहिए।
पछतावा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पछतावा करना, ये चीजें। सो थैंक्स अ लॉट अनु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं। मंडल जी अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आपका ओपिनियन शेयर कीजिए। मंडल जी आप हमें सुन पा रहे हैं? ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग। और लीडर्स, बस आज फीडबैक में मैं एक छोटा सा मैसेज दूंगा मुझको, जो हम जो टीम वर्क काम कर रहे हैं, हम आपसे आज साथ में जो भी कार्य कर रहे हैं और जिनके लग रहा है वह शायद हमारे हिसाब से जो वो सीनियर हम आपके काम जो कर दे रहे हैं, जो भी अपलाइन हमारे अपलाइन है या हम जिनके अपलाइन हैं, उन्हें लगता है जो मेरे अपलाइन अच्छे हैं, हमें मदद कर देते हैं, हमें सहयोग कर देते हैं, मेरे अपलाइन आकर के हमारे काम कर देते हैं, वो सब हम अपनी सोच से हम मैसेज देना चाहता हूँ। वो कोई भी अपलाइन हमें काम करने नहीं आते या हम किसी भी ड्रीम लैंड को काम करने नहीं जाते हैं, हम हमारा खुद का काम हम करते हैं और इस काम के माध्यम से हम उनको एक मैसेज देते हैं, वही मैसेज जो हमारे अपलाइन ने हमें दिया, जो हमारा खुद का काम है, और वो एक ज्ञान देते हैं, एक शिक्षा देते हैं हम, वही जो हमें मिला है। तो ये हमेशा हमें माइंड में रखना है, जो भी अपलाइन हमारे साथ काम करने आए हैं वो अपना खुद का काम करें, और अगर हम कहीं किसी ड्रीम लैंड के साथ काम करने के जा रहे हैं तो मैं उनका काम करने नहीं जा रहे, हम हमारा खुद का काम करने जा रहे हैं, और हमें कितना कामयाब होना है उतना ही ज्यादा काम करना है, और ये सोच की क्रिया और काम करने की क्रिया हमें हमेशा बढ़ाते रहना है, और हमारा हैबिट जो हमें एक्टिव अपलाइन को जो होते हैं वो उनको हमें डुप्लीकेशन करना है। ध्यान रहे, एक मैसेज मैं और देना चाहता हूँ कि किन लोगों को अच्छा लगेगा, किन लोगों को बुरा लगेगा, मैं माफी चाहूंगा। अगर कोई लोग बोलते हैं ना सर हमारा काम नहीं हो रहा है या काम नहीं बढ़ रहा है, तो माइंड सेट के 2 मैसेज मैं देना चाहूंगा उनको। एक तो आपने अपना ड्रीम्स नहीं लिखे होंगे, या लिखे होंगे तो हर मुझे पूरा करना है जो आपकी जरूरत जीवन में, वो नहीं लिखे होंगे, एक गलती हो सकती है आपसे। दूसरा, आप किसी को अपना मेंटर माने नहीं होंगे। मेंटर सबको आप नहीं मान सकते, दुनिया में कोई एक बेहतर इंसान है जो आपको आज से बेहतर बना सकता है, तो किसी न किसी को मानना जरूरी है। तो ये मैसेज है हमारे विचार के हिसाब से। तो ध्यान रखिए, कोई भी अपलाइन वो अपना खुद का काम करता है, और अगर हम अपने ड्रीम लाइन में जा रहे हैं तो हम हमारा खुद का काम करें, ये मैसेज है हमारे हिसाब से। जय हिंद, जय विश्व। थैंक्स अ लॉट मंडल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। दोस्त, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखो काम तो अपने को खुद को करना है, कोई और काम करके नहीं देने वाला है। कोई भी काम अपलाइन काम नहीं करके देगा या डाउनलाइन काम करके नहीं देगा, कभी नहीं। खुद का काम खुद को करना पड़ेगा। अपलाइन भी काम कर रहा है तो अपने लिए काम करता है, और डाउनलाइन भी काम करती है तो अपने लिए काम करती है। यहाँ पे एक सीधा सिंपल सा मैसेज इन्होंने देने की कोशिश की, जो यही चीजें है फ्रेंड्स, खुद का काम खुद को करना पड़ेगा। अगर खुद को कहीं पहुंचना है तो खुद के कदमों पे ही भरोसा करना पड़ेगा, किसी और के नहीं। तो खुद के कदम बढ़ाने पड़ेंगे, और जब खुद के कदम आगे बढ़ाओगे तो मंजिल नजदीक आना शुरू हो जाएगी। सो थैंक्स अ लॉट मंडल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सुभाष जी अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आपका ओपिनियन शेयर कीजिए। सुभाष यादव जी अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आपका ओपिनियन शेयर कीजिए सर। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। सतीश कुमार बिन जी अगर आप, यस सर, यस सुभाष जी बोलिए। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग सर, बोलिए। और हम लोग बहुत कल रात से खुशी हो रही है कि कल आपका आवाज सुनने को मिलेगा और हम मीटिंग के माध्यम से कुछ सीखेंगे। और आज आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताया सर। जैसे बोलते हैं ईगो के बारे में, हर एक लोगों को ईगो हो जाता है। यस सर। तो कहानी के माध्यम से आपने ईगो घमंड के बारे में बताया है, तो वहां पे तो हर एक व्यक्ति को जो है धैर्य रखना ही पड़ेगा। अपने बोलते हैं ना, अपने पेशेंट को रखना ही पड़ेगा। मैं एक चीज बताता हूँ कि सेल्फ स्किल और फ्लेक्सिबिलिटी, अगर 2 चीज अगर हम स्वयं अपनाते हैं तो हमें कहीं न कहीं जो है इसके रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं। जी सर, जी, राइट। सेल्फ स्किल डेवलपमेंट के बारे में और फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन,
बोलते हैं ना, विनम्र व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। पराजित तो वो होते हैं जो विनम्रता को ही स्वीकार नहीं करते। करेक्ट करेक्ट राइट। और बोलते हैं ना, क्रोधम किम करोतम, क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। आपने देखा होगा कि हनुमान जी और लक्ष्मण, राम के मिलन में भी लक्ष्मण जी बहुत क्रोध किए हैं, और उस समय भी हनुमान जी ने एक ही शब्द बोला है कि आप बड़े ही स्वभाव के अच्छे हैं, लेकिन आपके जो पीछे के छोटे भाई हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रोध करते हैं। वहां पे वो शब्द को यूज किया है कि क्रोधम किम करोतम, क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, और हमें क्रोध करना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान जो हमारे ऊपर क्रोध करता है उसके पास वही चीज है जो हमें दे रहा है जी करेक्ट। उसके अन्यथा उसके पास कुछ है ही नहीं। अगर वो समझ नहीं पा रहा है हमें, हम क्या चीज हैं, या हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे भ्रांतिमान है। जैसे कहते हैं, नबील जाने प्रविशन लगा ब्याल शून्य में, ब्याल काली एक समझ में सिर को उठा लियो गजराज। यहाँ पे भ्रांति हो गया, भ्रम हो गया दोनों में। करेक्ट तो वहां पे एक ही व्यक्ति को सांत्वना संयम रखना पड़ेगा। भ्रांत तो हो गई थी अर्जुन को भी, जब युद्ध खत्म हुआ था उस समय भी बोले कि हे माधव, हमने पूरे जो है वह कौरवों का विनाश कर दिया है इस गांडों से। तो बोले ठीक है, रथ को आप लेके चलिए एक साइड में, हम बताते हैं। रथ को वहां पे लेके जाके साइड में लगाते हैं और कहते हैं कि आप उतर जाइए। जैसे उतरते हैं वैसे ही हनुमान जी को बोलते हैं कि आप भी उतर जाइए। पूरी रथ ध्वस्त हो गई, करेक्ट है। कर्ण के बाणों से पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन अर्जुन को फिर भी ईगो है, हमने बहुत सारे कौरवों को मार दिया है, हमने किसी को मारते नहीं है सर। और देवताओं तो कहते हैं कि हम फल फूल पेड़ा सेव ये सब हमारा हमको चढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ अहंकार का भोजन करते हैं। जिस व्यक्ति को जिस समय अहंकार हो गया कि हमारे वजह से सारे चीज डेवलपमेंट हो रहे हैं, हम ही सब कुछ हैं, तो वहां तो उसके पतन के रास्ते तो सर निश्चित है। करेक्ट राइट। आपको अपने कार्यों के ऊपर जो है दृढ़ संकल्प निश्चित करता है। और आप जब भी कोई भी लेवल हो, लेकिन आप जब फील्ड में उतरते हैं तो आप 5% और 8% के ही लोग हैं। करेक्ट है राइट है। आप जो है आपका लेवल क्या है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन जब आप फील्ड वर्क में उतरते हैं, किसी ड्रीम लाइन को जाकर के समझाते हैं, तो वहाँ आपसे बेटर वो सामने वाला है जिसकी हम 70 से 80% बातें सुनने के लिए एग्री हैं। तो यानी कि वो हमसे बड़ा है, हम उससे बड़ा बनने की कोशिश करेंगे तो वो कदापि हमारी बात को सुनेगा नहीं, एग्री होने के असंभव है वहाँ पे। तो सर इस मैसेज के माध्यम से हम कुछ वर्क कर रहे थे अपने, लेकिन बार बार अपने बोलते हैं ना, वहां से आकर के मैं सोचता था कि सर हो सकता है हमारा नंबर आ जाए बोलने की। बोलते हैं ना, अंदर एक्साइटेड रहता है, एकदम एक्साइटेडपन रहती है। और आपने एक बात बोली फ्लेक्सिबिलिटी, सुभाष जी, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक आम की टहनी को नीचे कीजिए तो टूट जाती है, वो टूट जाती है, लेकिन एक बांस की टहनी को एकदम खींचते चले जाओ, जमीन में लेट जाएगा लेकिन टूटता नहीं है, टूटता नहीं है। और जो कि बांस देखा जाए तो बहुत ऊपर होता है, आम से भी बढ़ के हो जाता है, बहुत बड़ा होता है। तो वो अपने लचीलेपन की वजह से वो इतना बड़ा हो गया, क्योंकि उसने झुकना जाना, वो हर परिस्थिति में अपने आप को ढालना जान गया वो चीजें। तो उस बांस और उस आम से हमें एक ही चीज सीखने को मिलता है कि परिस्थिति में कैसे ढलना चाहिए, किस तरह से। यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत अच्छी बात बताई फ्रेंड्स। सो सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे फटाफट। साक्षी जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आपका ओपिनियन शेयर कीजिए। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग मैम, ग्रेट मॉर्निंग। आज बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिन के बाद फिर से अपना ग्रुप कॉल स्टार्ट हुआ है, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज की बात रात से बहुत खुशी हो रही है कि नहीं, सुबह आज अपना है गुरुकुल का मीटिंग लेना है, सुबह सेशन चालू होना है, क्या क्या होगा ना इतने दिन के बाद। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है आज, उसके लिए थैंक यू। आपने फिर से स्टार्ट किया सर, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है उसकी वजह से कि हम भी वही करना है आपका कि आप लोग इंतजार करते हो, और गलती हमारी कि हमने बंद कर दिया था, लेकिन कुछ टाइम का अभाव की वजह से ये काम नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गया था कुछ और अन्य काम में, जिसकी वजह से गुरुकुल नहीं चला पाता था। सो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आप सभी लोगों से, क्योंकि बहुत सारी तकलीफ हुई होगी, मैं उस चीज को समझ सकता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि मैं आप लोगों से नहीं मिल पाता था, मैं अपने आप को अधूरा महसूस करता था।
हाँ, ये बात सही कही आपने सर कि ऐसा लगता था कि नहीं कुछ स्टार्ट सुबह हो रही है, लेकिन पूरा जो हम सुबह रहते हैं कि पूरा प्रॉपर हमारा होना है, वो नहीं हो रहा था। तो उसके लिए बहुत थैंक यू सर, आपने स्टार्ट किया कि नया नया चीज सीखने के लिए मिलता है, नया नॉलेज मिलता है आपसे, बहुत सारी जो नेगेटिव थिंग्स रहती है वो हट जाती है, पॉजिटिवनेस आता है हमारे अंदर। करेक्ट, क्योंकि वो चीजें हमें भी नहीं मिल पाती थी, मैं भी अपने आप को अधूरा महसूस करता था और एनर्जी नहीं मिल पाती थी पूरा दिन कि जो चीजें आपसे मिल जाती है, क्योंकि आपको सिखाने के चक्कर में मैं खुद भी सीखता रहता हूँ, मैं भी खुद सीखता हूँ। बहुत सारी चीजें हमें रियल में सर, बहुत सारी चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं, सब एक दूसरे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर हमको अपनी गलतियां पता चलती हैं कि नहीं ये हमारी गलती है कि हम जाते हैं मार्केट में तो हम कहाँ स्टॉप हो गए, कि भाई कैसे करना चाहिए, सबका एक दूसरे का हम एक्सपीरियंस सुनते हैं, तो हमें बहुत सारी उधर से भी हमें अपना नॉलेज मिलता है कि नहीं हम ये गलती कर रहे हैं। और Yes. जो मार्केट में जाने के लिए हम कहाँ स्टॉप है, हमारी यही गलती है कि डेली हमें किसी न किसी से मिलना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। प्लान हमारे 2 या 4 हमारा टारगेट लेना है, वो हमें करना जरूरी है। टारगेट रखेंगे तभी हम सक्सेस होएंगे सर मार्केट में। तो बैठे तो हम बैठ के रह रहे हैं, लेकिन अभी तो उसके लिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे। हम कुछ करेंगे नहीं तो अपने आप तो कोई चल के आ नहीं सकता कि ये लो भाई खाना पक गया है तुम खा लो। तो उसके लिए मेहनत करना है, जो हम मेहनत कर नहीं रहे हैं। वो उतनी सी मेहनत के लिए हमें फल नहीं मिलेगा जो हम थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमारे माइंड में सेट करना है कि हमें वो चीज पानी है अपना, कि नहीं वो अचीव करना ही है। तो सर वही अभी कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हमें लेना है अपना जो टारगेट है, हमने स्टार्ट किया है हमारा जो बिजनेस है, तो उसके लिए पूरा सर आपका सहयोग चाहिए, थोड़ा आप सहयोग करेंगे तो सब सही हो जाएगा सर। आप बहुत करते जरूर भी हैं सहयोग सर। है, 24/7 हम सहयोग में खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है। सो बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोगों ने इस चीज को जारी रखा और हमारे बैकएंड में भी चल ही रहा था वो सब चीजें, सो थैंक्स अ लॉट। एंड रही बात काम करने की, बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर से बाहर निकलना, घर से बाहर निकलना। जब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक काम नहीं होने वाला है, तब तक बिल्कुल काम नहीं होने वाला है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बाहर मिलती है, घर के अंदर नहीं मिलती है। जी घर के जरूर अंदर सर, नहीं, घर के अंदर कुछ नहीं मिलता, हमें घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, कुछ बाहर भी हो जाना जाए बहुत जरूरी। जिस बाहर तरह निकलना ही है। पानी है, अगर पानी देखा जाए बहुत बड़ा समुद्र है, तो उसमें एक बार पत्थर डालने से लहर नहीं उठती है, बार बार जी सर। पत्थर डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, और एक दिन लहर उठना शुरू हो जाएगी, जरूर उठेगी, क्योंकि उस पत्थर के, छोटे से पत्थर की वजह से तरंग उत्पन्न होती है, और वो तरंग एक पत्थर से नहीं उत्पन्न होती है, बार बार करने से। और बड़ा पत्थर एक बार में डाल दो तो तरंग एक बार उठेगी और आप थक भी जाओगे, लेकिन छोटे छोटे पत्थर जब आप डालना शुरू करते हो तो आपको थकान नहीं महसूस होगा, लेकिन उस समुद्र में लहर जरूर उठ जाएगी, जरूर उठेगी। तो छोटे छोटे कदम लेना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, छोटे छोटे कदम ही हमें मंजिल की तरफ पहुंचाते हैं। सो थैंक्स अ लॉट साक्षी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पिंकी जी, पिंकी सुधीर सिंह जी, अगर हमें सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए पिंकी, और आपका ओपिनियन शेयर कीजिए। यस मैम। गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग मैम, ग्रेट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम कंटिन्यू कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, बोलिए। रणधीर शर्मा जी का शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि आज मैं पहली बार आपका आवाज सुन पाई हूँ। उन्होंने आके मुझे बताया, ऐसा रास्ता पे चलने के लिए सिखाया, जो कि आपका आवाज मेरे कान तक पहुँच पा रही है, जो कि आपसे कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे को। इसके लिए थैंक यू सर। ओके, सो थैंक्स अ लॉट पिंकी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप गुरुकुल में आए और यहाँ का सेशन अटेंड कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि जो चीजें आप सीखते हो उस चीज को अपने जीवन में जरूर उतारो, और जी जब जी उतारेंगे, उस चीज को अमल में लाएंगे, तो 100% है कि आप उस ऊंचाई को छुएंगे जिस ऊंचाई के लिए आप जिस चीज के लिए आप आए हो, जिस चीज को पाना चाहते हो जरूर मिलेगा लाइफ में। जी। थैंक्स अ लॉट पिंकी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सतीश कुमार बिंद जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आपका ओपिनियन शेयर कीजिए। सतीश कुमार बिंद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आपका ओपिनियन शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। शिव प्रसाद पटेल जी, अगर सुन पा रहे हैं आप हमें तो आप अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। शिव प्रसाद पटेल जी। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग।
मैसेज सुन के तो बहुत खुशी हुआ कि सर का बहुत दिनों के बाद फिर से सुनने को मिलेगी आवाज। सर आपने जो आज बताया, घमंड घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यस सर, बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर घमंड होगा तो कोई भी चीजें हासिल नहीं किया जा सकता है। जी सर, इसलिए अपने को विनम्र बनना चाहिए, नरम बनना चाहिए। मार्केट लाइन में उतरने के लिए नम्र ही होना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें एक ही चीज होता है कि दूसरे के लिए नरम हो जाओ और खुद के लिए कठोर बन जाओ। खुद जी के सर। लिए कठोर बन जाओ, खुद को कभी भी रहम मत करो अपने आप के ऊपर, और दूसरे के जी ऊपर हमेशा नरम रहो हर समय। तो ये बहुत जी बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स इस चीज को करना, क्योंकि अगर हम अपने लिए भी नरम हो गए तो हम उस काम को नहीं कर पाएंगे जिस काम को करना चाहते हैं, या उस जी मंजिल जी पे नहीं पहुंच पाएंगे जिस मंजिल पे हम पहुंचना चाहते हैं। तो खुद के जी लिए सर। कभी भी नरम मत बनो, दूसरे के लिए नरम बन जाओ और अपने लिए कठोर बन जाओ, खुद के लिए जी कठोर। सर। तो वो सारी जी चीजें जी मिल जाएगी लाइफ में जो आपको चाहिए, वो हर एक जी चीज आप अचीव कर सकते हैं। जी सर। थैंक्स अ लॉट शिव प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ते फ्रेंड्स। अरुण कुमार सिंह जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आपका ओपिनियन शेयर कीजिए। अरुण कुमार सिंह जी। यस सर, ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग। हेलो। यस यस, ग्रेट मॉर्निंग सर, बोलिए। हेलो। हेलो, आप सुन पा ग्रेट रहे हैं? मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग, कंटिन्यू कीजिए, सुनाई दे रहा है आवाज। हेलो। शायद आवाज नहीं जा रहा सर। आपका शायद हेलो। हेलो, आपका माइक चेक करेंगे तो बेहतर है। हेलो। यस सर, कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज आ रही है हमें, कंटिन्यू कीजिए। अरुण जी, आप हमारी आवाज सुनाई दे रही है आपको? शायद फ्रेंड्स नेटवर्क का इशू हो सकता है, कि क्यों हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा, नेट का भी इशू होता है कभी कभी, कि आवाज हमारी शायद उनके पास पहुंचती हो या उनकी आवाज हमें ऐसा लगता हो कि नहीं सुनाई दे रहा, तो ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स। सो हम सेशन में ऑलमोस्ट सभी लोगों से बातें हो चुकी है फ्रेंड्स। आई थिंक कोई भी अभी बचा नहीं है, सबसे बात हो चुकी है, कुछ लोग लेफ्ट भी हो चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं फ्रेंड्स। हम जितने लोग थे हम लोगों ने बातें की है फ्रेंड्स। एक चीज है, जाते जाते एक ही चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कंटिन्यूटी बिजनेस में बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी एंड डिसिप्लिन, ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी रहेगी तो कंटिन्यू जब काम करते हैं, जब हमारी गाड़ी किसी मंजिल के लिए जाती है, डेस्टिनेशन के लिए, तो डेस्टिनेशन पे जाने के लिए अगर गाड़ी एक जगह स्टॉप हो गई, जिसका मतलब एक जगह स्टॉप हो गई, अब आगे के कदम नहीं बढ़ रहा है, आगे की मंजिल वहीं पे स्टॉप है जितने पे हम लोग पहुंचे हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एवरी डे कुछ ना कुछ छोटा कदम उठाना है। छोटे कदम हमें मंजिल की तरफ आगे लेके जाते हैं, और यही छोटे कदम एक दिन मंजिल के एकदम करीब ला देते हैं और मंजिल हमें मिल जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। अगर हम यही चाहेंगे कि सोचेंगे कि नहीं हमें बड़े बड़े कदम उठाना है, तो बड़े कदम आप एक बार उठाएंगे, दो बार उठाएंगे, एक बार बहुत कोशिश करें, बहुत तेजी से मोटिवेट हुए और जल्दी से काम करना शुरू किए, तो एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, चौथे दिन बंद हो जाएगा, वापस फिर से बंद हो जाएगा। तो छोटे कदम जब आप करते हो, स्टार्ट करते हो, तो वो आपकी हैबिट आ जाती है, और जो चीज हैबिट में हो गई वो काम बहुत जल्दी होता है, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी उस काम को करोगे। हैबिट में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हैबिट बन गई उस चीज को करने की, तो आप ना सोचते हुए, ना करते हुए भी उस काम को कर जाओगे। तो इंपॉर्टेंट है एवरी डे उस काम को करना, रोज अपनी आदत में उस चीज को लेके आना। जब एक बार आदत बन जाएगी तो 100% है कि आप अपनी मंजिल पे जरूर पहुंच जाएंगे, जरूर पहुंच जाएंगे। और दूसरी चीज है फ्रेंड्स, सेल्फ मोटिवेट होना, कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। और ये जब कंटिन्यूटी करते हो तो डिसिप्लिन उसके अंदर आता है, डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा अपने आप को। एक सफल इंसान हमेशा डिसिप्लिन में रहता है, हर समय अनुशासन में रहता है। वो एक सफल इंसान हमेशा अनुशासन में रहता है कि जो बोलता है उस चीज को करता है, वो जो ठान लेता है उस चीज को जरूर करता है। सो थैंक्स अ लॉट एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सेशन अटेंड किया, और आपको जरूर कुछ न कुछ इस सेशन में सीखने को मिला होगा, हम उम्मीद यही करते हैं, क्योंकि मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोगों के साथ में, और आप लोगों का जो एक्सपीरियंस मिला उससे मुझे भी कुछ सीखने को मिला।
सो फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम फिर कल मिलेंगे सुबह में। कल संडे है, मेगा सेशन भी होगा, और कल का सेशन जो होता है वो ऑलमोस्ट चेंजेस ही होता है, तो कल का सेशन कल पता चलेगा कि कल का सेशन क्या है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक्स अ लॉट। और सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में।